जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जस्ट अभी अभी नहा करके बस निकले हुए हैं। तो क्या हाथ में लिए हुए देख सकते हैं, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल। क्योंकि आंगन में इतनी तेज़ धूप है कि बता नहीं सकते। और टाइम कितना हो रहा है, सुबह के क्या दोपहर के 11:30 बज रहे होंगे। और आज हम बहुत ही लेट हैं। आप लोग सोचेंगे इतना हम यहाँ क्यों लेट हो जाते हैं। तो अभी हम अपना काम भी दिखाएंगे कि किस काम में हम लगे थे, इस वजह से हम लेट हो गए हैं। तो कभी कभी होता है, जब भाभी लगी रहती है ना काम में, तो भाभी के साथ भी हमको लगना पड़ता है। और भाभी की जो काम वाली आती है ना, वो भी मतलब चना गेहूँ धुलाना इस सब काम में लगी रहती है। और हमारे लिए नहाने का मतलब ये है कि नहा करके फिर किचन में लग जाओ। बहू के साथ भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगना पड़ता है। बट आज हमने सोचा कि भाभी के साथ ही लग के कुछ काम करवा लेते हैं। उसी इसी वजह से हम लेट हो गए। और आज आप लोग देख सकते हैं कि हमारे माथे में बिंदी भी नहीं है, क्योंकि हम नहाए हैं और अभी तक हमने शीशा भी नहीं देखा। बस ऐसे कंघी कर लिए और आप लोगों से बात करने लगे। तो आज हमने सुबह से ना कोई वीडियो भी नहीं शूट किए थे। और अभी दिखा देंगे जो काम हमने सुबह से किया है, वो काम भी आप लोगों को दिखा देंगे। और बहू भी लगी हुई है काम में, दोपहर का खाना बना रही है। खाने में क्या बना रही है, करेला छील रही, जो कड़ू करेला होता है उसी को छील रही है। उसके साथ ना दाल चावल रोटी यही सब बनाएगी, सब्जी तो करेला ही रहेगी। तो चल रहे हैं, आप लोगों को अपना काम भी थोड़ी बहुत दिखा देते हैं और वो भी दिखा देते हैं कि बहू करेला कैसे बना रही है। और टाइम तो बहुत ही हो रहा है, इसलिए पहले सोच रहे हैं पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ ना टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है, सुबह से शाम कम हो जाती है। और आंगन में ना इस समय कितनी धूप है। और शाम के समय जब यहाँ हम बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ज़्यादा फूल हमने इसीलिए नहीं तोड़ा, अभी 5-6 फूल गुलाब के लगे हुए हैं। तो वह हम आप लोगों को शाम तक ही दिखाएंगे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। अभी अब जब हम फूल तोड़ने गए ना, तो हमको समझ में ना आया और ऐसे ही आंगन से चले जा रहे हैं। और जब इतना गरम गरम सा लगा, ऐसे लग रहा था जैसे नीचे से कोई आग जला रहा है। चप्पल भी नहीं पहने हुए थे, ऐसे ही चले गए। क्योंकि वह आप लोग देख सकते हैं, हम आ गए सतगुरु भगवान की कुटी में। और इनको भी दिखा रहे हैं कि ये कैसे नहा करके बाहर बैठ करके कर रहे हैं प्रार्थना। तो हमको हंसी आ रही है, लाल लाल कपड़े पहन करके जोगिया कलर के। तो चलिए हम भी कर लेते अंदर पूजा और प्रार्थना। प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा शंभो प्रसीदति। सुन बिनती सर्वभाग्य शिवे, देख मृत्यु अनुराग, पुण्य मंदिर न बिबानी भई, तुझवर ये बर मांग। जो प्रसन्न प्रभु मोह परे, नाथ दीन परने, निज पति भगति देव प्रभु, पुनि दोष रे भर देव। तब माया बस जीव चढ़े, संतति फिरहि भुलाए, तेहि पर क्रोध न करी प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अभी, यही पर हो कृपाल, सापे अनुग्रह होई जही, नाथ तोरे हो काल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि उमा, काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर पाप हर, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे बम बम, हरे हरे बम बम। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, बोलो श्या। अब हम आ गए हैं सद्गुरु भगवान के, मतलब ये मंदिर है अंदर, और मंदिर के बाहर आ गए हैं, बाउंड्री है। और यहाँ पर है बहुत ही अच्छा पीपल का पेड़, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पीपल का पेड़, और कितनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो आज शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, और शाम को तो तेल का दिया जलाना चाहिए, वो तो आप लोगों को भी पता होगा। तो हमने सोचा चल रहे हैं आज यहाँ भी पूजा कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ का एकदम से कितना, मतलब इस समय तो धूप में बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम ही दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये भी अंदर बैठे हुए हैं, भगवान जी की पूजा कर रहे थे, क्योंकि इनको भी पूजा पाठ और सद्गुरु भगवान पर बहुत ही विश्वास है। तो नहा धो करके आँख बंद करके पूजा में बैठे हुए थे। तो अभी हमने उनको नहीं दिखाया है, क्योंकि मतलब अपने वेशभूषण में बैठे हुए थे तो अच्छा भी नहीं लगता है। और इसी तरह फिर हमसे गुस्सा होने लगते हैं कि जैसे हम बैठे रहते वैसे हमको दिखाना शुरू कर देती है। तो चलिए, अच्छा नहीं लगता है तो कर लेते हैं पूजा, और आप लोगों को भी करा दिए हैं।
मतलब ब्रह्म बाबा के दर्शन। ब्रह्म बाबा यहाँ कहा जाता है, पीपल का पेड़ कहिए या ब्रह्म बाबा कहिए, यहाँ तो गांव के लोग सब ब्रह्म बाबा कहते हैं। और आज ये जब हम मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे थे ना, वैसे ही सुबह हम यहाँ 5:30 बजे आ जाते हैं मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि घर का काम तो कुछ रहता नहीं, सुबह से सब भाभी लोग और सब काम वाले ही कर लेते हैं। पर मंदिर की सफाई जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक हमारा ही काम रहता है, और अच्छा भी हमको लगता है सुबह सुबह से मंदिर की साफ़ सफाई करना। तो ये हमसे कह रहे हैं अब यहीं तुम रुक जाओ और एक कुटी बना लो और यहीं पर भगवान का भजन करो, मंदिर की साफ़ सफाई करो। तो वैसे तो भगवान जी के आश्रम में ना, तो आप जानते हैं स्वर्ग है, यहाँ आ जाओ तो घर जाने की इच्छा नहीं होती, लगता है 1-2 घंटा यहीं आराम से बैठो। अब भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती है ना। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि अब तो हो सकता है 12 भी बज गए हों, क्योंकि हम मंदिर से यहाँ घूमते भी जा रहे हैं, पूजा पाठ भी करते जा रहे हैं और आप लोगों से बातें भी करते जा रहे हैं। तो मायके की मौज मस्ती तो कुछ अलग ही होती है। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ ब्रह्म बाबा की पूजा और मिलते हैं आप लोगों से घर में। और अब देखिए अब हमारा निकलना यहाँ से कब हो पाता है, आज शाम तक निकलते हैं कि कल निकलते, परसों निकलते हैं, क्योंकि ये भी लेकर के छुट्टी आए हैं। पूरा हमसे तो नहीं बता रहे हैं, पर कई लोगों से बताए हैं कि हम 4-5 दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं। तो जैसे भी होगा वैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ से कब जाना है। वैसे तो अच्छा लग रहा है, अब क्या बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब घर में, अब पीते हैं चाय, नाश्ता करते हैं, तब आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब आ गए हम किचन में और देखिए हमारा पानी भी गर्म हो रहा है, चाय भी बन रही है और बहू ने खाना भी पूरा तैयार कर लिया। आप लोगों को दिखा रहे हैं, करेला वगैरह सब बना लिया। वो करेला की कढ़ाई कहाँ पर है, तो ये दिखा रहे हैं करेला। ये देखिए करेला वाकई ही बहुत टेस्टी, अंधेरा आ रहा है, थोड़ा सा आप उधर हटो। अच्छा ये देखिए करेला कितना अच्छा बना हुआ है, देखिए अच्छा तो पक गया है। तो करेला पक गया और दाल चावल सब बन गया और बस रोटियां सेकना है। और इनके ससुर जी कहीं गए, यानी इनके पापा जी, ससुर जी कह रहे हैं, तो कहीं गए हुए हैं, कहीं भंडारा है तो भंडारा में गए हैं, पर हमको नहीं पता चला। नहीं हम भी भंडारा में चले गए होते, हमको भी भंडारे का प्रसाद बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही हम मंदिर से घर के अंदर एंट्री किए वैसे ही यहाँ से निकल गए। इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकती। तुमको गर्मी नहीं लगती है? लग रही है। हम इससे पूछ रहे तुम्हें गर्मी नहीं लगती, तो करे बुआ जी लग रही है गर्मी। ससुराल तो ससुराल होती है, खाना तो बना रही है, कितनी भी गर्मी लगे। हम यहाँ पर अभी मौज कर रहे हैं। तुम देख सकते हैं कितना पसीना पसीना सा हो रहा है। तो चल रहे हैं। वैसे भी गर्म पानी तो ज़रूरी है, कितना भी आप लेट हो, कितनी भी गर्मी है, फिर भी गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी तो बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मौज मनु कर रहे हैं। मनु बढ़िया रूम में आराम से फरमा रहे हैं और भाभी अभी हमारी नहा रही है। अभी उनको अपने चाय पानी की कोई खबर नहीं है, अभी सिर्फ नहा ही रही। तो हमारी चाय छानो हम दिखा रहे हैं, भाभी अभी नहा रही है। अभी भाभी बाथरूम के अंदर हैं। अमन नहा लिए, ये अमन नहा करके खड़े हुए हो, देखिए। यहाँ सब बहुत ही लेट होता है, सबका लेट लपेट काम हो जाता है। तो चलिए पी लेते हैं चाय। आप लोग भी आइए, 12:30 बजे की चाय पीने। 12:30 बज रहे, हम किचन में ऐसे ऊंचा है ना, तो पैर रख रहे हैं तो हमारा पैर एक नीचे हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है। हंसी नहीं अभी आ रही है, पहले पानी पिए, चाय पिए, तभी हंसी आएगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। चाय हमारी छन गई, अब जा रहे हैं चाय पीने और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि बहू ने भूंजा है, देखिए चूल्हे में आम, और आज बनेगा आम का पन्ना। तो वाकई ही चूल्हे का भुना हुआ आम का पन्ना तो बहुत ही टेस्टी रहता है। और इसमें देख सकते हैं कुछ भी नहीं पड़ा, बस अभी शक्कर डाल करके रख दिए हैं और नमक पड़ेगा और इसमें क्या पड़ेगा, मिर्चा पड़ेगा ना। वो कह रहे मुझे भी नहीं पता, हम भी काफ़ी समय बाद चूल्हे का भुना हुआ पन्ना बनाने जा रहे हैं ना। तो अभी हम नहीं बनाएंगे, हमने शक्कर डाल करके रख दिया, बनाएंगी भाभी, क्योंकि भाभी बहुत अच्छा पन्ना बना लेती है। बहू हमसे कह रही है कि बुआ जी पन्ना बना दीजिए, तो हम कह रहे हैं कि भाभी पन्ना बनाएंगी, भाभी बहुत अच्छा पन्ना बनाती हैं। तो चलिए पीते हैं हम लोग चाय। अब टाइम 2 बज रहे हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया, ना भाभी ने खाना खाया। और सोच रहे हैं कि दादू भैया जहाँ गए हैं
भैरम बाबा वहाँ से लाएंगे रोट और सब्जी का मतलब प्रसाद। वहाँ मोटे मोटे रोट बनते हैं, तो काफ़ी समय से हमने वहाँ का प्रसाद नहीं खाया है, तो इसीलिए इंतज़ार में है कि जब वो आ जाएं, प्रसाद ले आएं, तभी खाना खाते हैं। और मनु को आप लोगों ने देखा कि मनु को जब तक हम खाना नहीं खिलाएंगे तब तक मनु खाना नहीं खाते हैं। वाकई मनु ने तो यहाँ हमको बहुत ही परेशान किए हैं। और आप अभी देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर धूप नहीं है। नीचे की ये जो फर्श है ना, ये भी मतलब फर्श आंगन की पूरी पक्की है, देख सकते हैं। तो यहाँ भी मतलब अभी गर्म है, बट यहाँ पर धूप नहीं है। इस समय मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल है, थोड़ी थोड़ी बादल है, जैसे बारिश होगी। इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब चल रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। अगर नहीं लाते हैं प्रसाद, अभी नहीं आते हैं, लेट आते हैं, तो फिर सभी लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जब तक खाएंगे तब तक बहू भी नहीं खाना खाएगी। इसीलिए हमको मौसम बहुत अच्छा लगा, तो हम सोच रहे थे आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर, ये देखिए गुलाब का फूल। ये देखिए, आज हमने ये वाला गुलाब का फूल नहीं तोड़ा, और एक पीला लगा हुआ, ये देखिए। टमाटर भी कई लगे हुए हैं, तो आज शाम तक सोच रहे हैं कि यहाँ के टमाटर भी हम लोग तोड़ लेंगे। देख सकते हैं ये टमाटर, और यहाँ ना कितने बड़े बड़े से टमाटर हैं, आपको दिखाएं। ये देखिए कितना बड़ा टमाटर, ये देखिए। काफ़ी टमाटर, मतलब जैसे मार्केट से इस समय लॉकडाउन की वजह से कहीं पर सब्ज़ी वगैरह नहीं मिलती है, तो यहाँ ताज़ी सब्ज़ी हमेशा, मतलब ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चल रहे हैं, आवाज़ें तो आ रही गाड़ी की, हो सकता है आ गए हों, तो चल रहे हैं, दिखाते हैं। अगर आ गए होंगे तो आप लोगों को भी वहाँ के रोट दिखाएंगे, मोटे मोटे जो प्रसाद दादू भैया लाएंगे वही दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। अब हम लोगों के रोट आ गए और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, तो आप लोग भी आइए और दिखा रहे हैं कितने मोटे मोटे रोट हैं। और सब यहाँ ना बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे 2:30 बज रहे हैं, ये कोई खाना खाने का टाइम है? तो होता है जब लेट में हम लोग चाय पानी लेंगे तो खाना तो इतनी लेट खाएंगे। और भाभी भी अभी जस्ट सामने ही खाना खा रही है भाभी भी हमारे पास बैठी हुई है, और आप देख सकते हैं बहू भी बैठी हुई है, हमको रोट निकाल के दे रही है। देख सकते हैं इतने मोटे मोटे से रोट हैं, देखिए। और ये हमने रख लिया एक रोट ना, कितना मोटा सा, ये देखिए। तो हमने सिर्फ 2 रोटी लिया है, वैसे भी अभी इतना खाना खा नहीं पाएंगे, पर आप लोगों को दिखा रहे। और ये देखिए करेला, और ये पना देखिए, वाकई बहुत ही टेस्टी पना है। इन्होंने खाया है ना, तो बताया है कि बहुत ही टेस्टी पना है। और ये है कद्दू की सब्ज़ी जो आई है, पूड़ी, मतलब पूड़ी कहते हैं आप लोग, लेकिन हम लोग रोट कहते हैं। आप लोग ये मत कमेंट में डालिएगा कि रोट क्या होता है, कोई जानता नहीं रोट। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए इतना मोटा जो होता है इसको रोट कहते हैं, और जो पूड़ी होती है ना वो पतली होती है। तो आज हम बिल्कुल महात्मा जी की तरह खाना सजा करके बैठे हुए हैं। भाभी हमारे सामने बैठी हुई ना, तो भाभी हंसा रही है। हम कह रहे हैं हम चित्रकूट के महात्मा हैं, आज आए हुए हैं खाना खाने के लिए। और देख सकते हैं आम की चटनी भी, अरे वाह, ये देखिए आम की चटनी, पना, दाल और हरा मिर्चा भी है, ये देखिए। और बहुत सारा सामान, इतना खाने में तो बहुत टाइम लगेगा। आंचल बहू को कह रहे हैं कि तुम भी हमारे साथ खा लो, दोनों लोग साथ में खाते हैं। ये भी हम लोगों का इंतज़ार करती रहती है ना 2-2:30 बजे तक, तो इसको भी कस के भूख लगी होगी। क्यों मुंह में पानी आ रहा है रोट देख करके और कद्दू की सब्ज़ी देख करके, तो वाकई हमारे मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए खाते हैं खाना, इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। अब ये टाइम है 5:30 बजे का गाइस। तो यहाँ पर सतगुरु भगवान की कुटी में सब लोग बैठे हुए हैं, और आप लोग आजकल बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट हमको डालते हो, ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। और ज़रूर बताइएगा कि बहू के करेले कैसे लगे आप लोगों को, और प्रसाद के रोट कैसे लगे हमारे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।